आपका बच्चा बहुत ज्यादा स्टिमिंग करने लग गया है, हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो गया है, टेंट्रम थ्रो करता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है, अकेले साइड में लेट जाता है, लाइट्स की तरफ देखने लगता है, कॉर्नर आई करता है, फिंगर्स को आंखों के पास यूं यूं करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा अपना स्पेस अपना कॉर्नर पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा पोजेसिव हो गया है कि ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर आ रही हैं, आपके बच्चे के अंदर आ रही हैं, तो उसे सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत हो सकती है। सो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे सेंसरी ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, इस वीडियो में ये सारी की सारी बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। मैं आपसे बात करूंगा सेंसरी ब्रेक्स के बारे में। अगर टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए ताकि आगे बढ़ जाए। और 25,000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए चैनल के ऊपर और बहुत फास्ट आप लोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, आगे बढ़ते जाइए और मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आप लोगों को ऐसे सर्व करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। सो देखते हैं कि आज सेंसरी ब्रेक्स के ऊपर हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं और सेंसरी ब्रेक्स कैसे डिफाइन आप इस चीज को करेंगे, क्या फिलॉसफी है, क्यों होता है, ये सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपने बच्चे को सेंसरी ओवरलोड कर दिया तो जितने भी सिम्टम्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके सामने बोले वो सारे के सारे सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर आने लगेंगे, या कुछ समझ लीजिए 2-4 सिम्टम्स भी आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स कि आपका बच्चा सेंसरी ओवरलोड हो रहा है और उसे सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत पड़ सकती है। सो ये उन बच्चों के साथ सबसे ज्यादा होता है जो बच्चे नॉर्मली क्या होता है सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल जाते हैं, यानी 9 to 1 और 2 उनका स्कूल का रूटीन है। कई बच्चे तो बहुत लेट तक जाते हैं, उसके बाद फिर जाकर के थेरेपी सेंटर में चले जाते हैं, या उनके घर में वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट आ जाता है, या फिर उसके बाद घर पर वो कुछ एक्टिविटीज करवाने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये डाल दिया गया बच्चे को फ्री नहीं बैठने देना। अब ये बच्चे को फ्री ना बैठने देने के चक्कर में वो क्या करते हैं, एक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, चौथी एक्टिविटी, सो मेनी एक्टिविटीज फॉर होल ऑफ द डे। उससे क्या हो रहा है कि बच्चे का कोई स्पेस नहीं रहा, बच्चे का स्पेस खत्म हो गया। एंड समटाइम्स आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म है कि वर्चुअल ऑटिज्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे रूटीन में देखने को आती है। 27 साल आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए, और पहले क्या होता था कि ज्यादातर केसेस क्लासिकल ऑटिज्म के होते थे, जो भी केसेस रिपोर्ट होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया 2020 कोविड का जो सीजन था। उसके बाद बहुत सारे लोग, वो जो पीरियड था उसमें स्क्रीन देखने की वजह से ज्यादातर बच्चे वो वर्चुअल ऑटिज्म की तरफ चले गए। लेकिन लोगों ने, अभी क्या हो रहा है, रिसर्च फेज में चल रहा है सब कुछ। जो साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं पहले से भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, और स्पेशली जो केसेस वर्चुअल ऑटिज्म के होते थे, चाहे वो किसी भी वजह से आते थे, उन केसेस को वो डील भी करते थे, ट्रीट भी करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो पुरानी स्ट्रैटेजीज थी, वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो क्लासिकल ऑटिज्म में अप्लाई की जाती थी, वही सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अभी क्या वर्चुअल ऑटिज्म में भी डाली जा रही है। आपके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके बेसिस पे प्लान नहीं बनाए जा रहे। जो किताब मैंने पढ़ ली है उस किताब के बेसिस पे मैं आपको सारी की सारी एक्टिविटीज करवाते चले जा रहा हूं। उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे डेवलप तो जरूर करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी आता है, आप आगे भी बढ़ते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 4-4, 5-5, 6-6 साल के बाद जो बच्चे आज रिपोर्ट हो रहे हैं, वो बच्चे क्या है कि उनका एक नेचुरल जो सिस्टम होना चाहिए, यानी बच्चे की जो एक टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जैसे आप किसी को फील के साथ बोलते हैं, वो फील के साथ वो बोलना नहीं जानते। रोबोटिक स्पीच उनका डेवलप हो जाता है, वो स्पीच जरूर डेवलप करते हैं लेकिन वो रिपीटेशन की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कोई भी आंसर लेने के लिए। ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता, रीजनिंग नहीं होता, हायर फंक्शंस डेवलप नहीं होते कि वो कैलकुलेशन के साथ आपको बोल पाए। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कहीं गया था, वहां से वापस आने के बाद जो चीजें उसको एक्सप्रेस करनी चाहिए उस तरीके से वो एक्सप्रेस नहीं करता। खाली उसने जो लर्न कर लिया था, पहले से रट्टा लगा लिया था, जो आपने उसको भर भर के सिखा दिया 8-8, 10-10 घंटे एक्टिविटीज करके, बस वो सब कुछ चीजें बोल लेता है। पेरेंट्स समटाइम्स खुश हो जाते हैं कि यार हमारा बच्चा तो काफी कुछ बोलने लगा। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जो उस वक्त खुश होते हैं थोड़ा थोड़ा गेन होने के बाद,
उसमें क्या आ रहा है कि बच्चा भी खुश हो रहा था कि चलो यार ये खुश हो रहे हैं, ये बोल के दिखा दो, वो बोल के दिखा दो, वो बोल के दिखा दो। लेकिन बच्चा एनवायरनमेंट के साथ कंप्लीट कनेक्शन बना के, सेंसरी इंटीग्रेशन बना करके लर्न करने की कोशिश नहीं करता और सेल्फ लर्निंग के मोड पर नहीं जाता। मैं इसी फिलॉसफी को प्रमोट करने की कोशिश करता हूं कि हमें सारे बच्चों को सेल्फ लर्निंग के मोड पर डालना है, ताकि बच्चे सब कुछ खुद से सीखें, अपने एनवायरनमेंट से सीखें। सो सेंसरी ब्रेक्स की बात कर रहे हैं। सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत इन्हीं बच्चों को होती है जिन बच्चों को आप 8-8 10-10 घंटे एक्टिविटीज करवाते हैं। ये सारे सिम्टम्स उनमें आने लगते हैं, वो इंजॉय करके एक्टिविटीज नहीं करते, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक्टिविटी करते हैं। आप क्या करते हो, एक एक घंटे का सेशन रखते हो, जबकि आइडियली इन बच्चों को 15 मिनट से ज्यादा आप एक सेशन में बिल्कुल भी कुछ ना कराएं, उसके बाद ब्रेक दे दें। 15 मिनट करवाया, फिर एक घंटे का ब्रेक हो गया, जिसमें वो नेचुरली आपके साथ घर पे घूम रहा है। जो आप कर रहे हो उसको वो सब कुछ करवाते रहो, उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं कोई फॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा हूं। आप वही गलती करते हैं, फॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ 15 मिनट के लिए, उसके बाद एक घंटा आप उसको घूमने दें। एक घंटे के पहले दूसरा सेशन मत लें। ऐसे कम से कम एक एक घंटे के गैप पे आप सेशंस ले सकते हो, 3 या 4 सेशन एक दिन में ले लो, 6 सेशन ले लो यार एक दिन में, तो 1.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। सो 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा अपने बच्चे को एंगेज ना करें फॉर्मल एक्टिविटीज में। जब आप ये सब कुछ चीजें करते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, कि भाई अपने बच्चे को सारा टाइम एंगेज करो, खाली मत बैठने दो। अब खाली ना बैठने दो तो घर के काम भी तो करवा सकते हो आप उससे गार्डनिंग करवा लो, आप उससे अपने बर्तन मांज रहे हो तो बर्तन मंजवा लो उससे, आप कोई मॉपिंग करे तो मॉपिंग करवा लो उससे। ये सारे के सारे काम, कपड़े धो रहे हैं, कपड़े धोने में इन्वॉल्व कर लो, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, कपड़े फोल्ड करने में इन्वॉल्व कर लो। जब आप ये सारी की सारी चीजें करके अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी पड़ेंगी जो अभी आपको सोचना पड़ता है कि यार मैं ये करवा लूं, वो करवा लूं, 8 घंटे की एक्टिविटीज करवा लूं, 10 घंटे की एक्टिविटीज करवा लूं। जब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी, आपके बच्चे को सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत पड़ेगी। सेंसरी ब्रेक्स में क्या होता है, सेंसरी ब्रेक्स में स्पेशली कई लोग तो क्या करते हैं, उन्होंने घर पे सेंसरी रूम्स बनाए हुए हैं, स्कूल्स ने भी सेंसरी रूम्स बनाए होते हैं, लेकिन समटाइम्स तो बच्चों को इतना फैसिनेट करते हैं ये रूम, बच्चे क्या करते हैं, उसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांटेज तो जो भी है वो आप अक्सर गूगल पे पढ़ते रहते हैं, कि मैं डिसएडवांटेज की तरफ आ रहा हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, वो उस एनवायरनमेंट को, उस एम्बियंस को लाइक करना शुरू कर देते हैं। तो जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको उनको वहां लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को ओवरलोड ही नहीं कर रहे, तो आपके बच्चे को सेंसरी ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो लोड ही कम कर दो, फिर आप जज करो कि अब सेंसरी ब्रेक्स की जरूरत है क्या है, नहीं है। तो सेंसरी ब्रेक आपको तब देने हैं जब आपको लगे कि हमने लोड कम कर दिया, उसके बावजूद भी ये सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन वो एकदम से नहीं, जब आज लोड खत्म किया है, वेट फॉर एटलीस्ट 15-20 days टू हैपन द थिंग्स। अगर आप क्या सोचते हो कि 15 मिनट पहले तो मैंने अभी इन सेशंस को खत्म किया है, तो अब मुझे उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, एकदम से नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ा टाइम के लिए ट्राई करना पड़ेगा, सेंसरी ओवरलोड कम करना पड़ेगा, तब आप सेंसरी ब्रेक्स देखिए, चेक करके देना है कि नहीं देना है। ब्रेक्स का मतलब आपको पता है, थोड़ा रिलैक्सेशन देना, किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन। उसमें कई लोग मसाज कराते हैं, कई लोग कंप्रेशन कराते हैं, कई लोग जिम बॉल पे डाल देते हैं, कई लोग घर के बाहर ले जाते हैं घुमाने फिरने। बेस्ट सेंसरी ब्रेक्स होते हैं, आप उन्हें घुमाने फिराने के लिए ले जाओ, उनका एनवायरनमेंट चेंज कर दो थोड़ी देर के लिए, उनको मस्ती मारने दो, उनके साथ खेलो कूदो डांस करो। सबसे बढ़िया सेंसरी ब्रेक्स हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।